आज हम लोग भूमि सुधार अधिनियम 1950 या लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 की बात करेंगे। इससे पहले 2 क्लासेज इससे संबंधित हो चुका है, जिसमें हमने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के पारित होने के उद्देश्य से एवं उसकी विशेषता पर चर्चा की थी। उसमें यह बताए थे कि विशेषताएं क्या है और उद्देश्य इसके क्या हो सकते हैं। अब विशेषता और उद्देश्य के बाद बारी है कि किस दिन और किस तिथि को सरकार में भेंट की गई थी या सरकार में निहित हो गई थी। क्या निहित हो गई थी? तो वे अधिकार और शक्ति और शक्तियां जिन्हें ये भूस्वामी और स्वामी या भूधारक ऐसे लोगों को ब्रिटिश सरकार ने दे रखी थी। और जमींदारी एबोलिशन एक्ट के पास होने के बाद भूमि सुधार अधिनियम की बात आई, तो अब जो मध्यवर्ती के रूप में थे, जिन्हें हम इंटरमीडिएरी कहते हैं, और 3 टायर की बात मैंने पहले भी बताई थी कि पहले नंबर पर ब्रिटिश सरकार थी, दूसरे नंबर पर जमींदार थे या स्वामी थे या भूधारक थे, और तीसरे नंबर पर रैयत थे। अब ब्रिटिश सरकार के जाने के पश्चात राज्य सरकार या केंद्र सरकार आ गई और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम के पास होने के पश्चात अब जमींदारों से या भूधारकों से या स्वामियों से उनके निहित हित को जो राजस्व के रूप में था उनसे ले ली गई। लेकिन उनसे लेने की तारीख और तिथि को ही वेस्टिंग इंटरेस्ट या निहित हित के रूप में जाना जा सकता है। इससे पहले कि वह इन लोगों से भूमि या अन्य निहित हित जैसे हाट बाजार हुआ, जैसे घटवाली हुआ, जैसे खान खदान हुआ, इस सारे चीजों पर जो उनका वर्चस्व था, मध्यवर्ती के हैसियत से उनसे अब राज्य सरकार ले ली। और राज्य सरकार में कानून पारित होने के पश्चात स्वतः भेस्ट हो गई समझी जाएगी। परंतु इसके लिए कम से कम 3 महीने पहले राज्य सरकार को भी अधिसूचना जारी करनी होगी और गांव-गांव में डुगडुगी पिटवा कर, पहले ये सिस्टम था लोगों को सूचना देने का, एक तरीका हुआ करता था। इसलिए उस शब्द को आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, डुगडुगी देकर। आज के तरह मोबाइल और इंटरनेट का जमाना वो नहीं था जिस समय ये बात हुई थी। इस तरह सभी लोगों को जो खेतीहर या रैयत या फिर घटवाली या फिर खानों या ने किसी तरह के जो इंटरेस्ट लोगों में था, वह उन लोगों में रहेगा। परंतु कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़कर बखुद अब रैयत रहेंगे और उनकी स्थिति बेहतर होगी और वे अपने भूमि से या किसी हित से उनको हटाया नहीं जाएगा, बशर्ते कि जो प्रावधान है
कानून का उसके अंतर्गत राजस्व देते रहें। इस तरह राज्य सरकार को इस अधिनियम से सशक्त की गई कि वे जमींदारी जमींदारी को उन्मूलन करके उनसे जो अधिकार मिले वह अपने में सशक्त हो और इस भूमि सुधार अधिनियम को लागू करें। तो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट एट पर्टिकुलर डेट एंड डे, इसकी चर्चा सूचना के द्वारा दिया जाए। और जो राजस्व की बात है, अब राज्य सरकार में चूंकि वेस्ट कर गई, इसलिए जो भी लगान या अन्य प्रकार का राजस्व होगा वह जमींदार को न जाकर अब जाएगा कहाँ? राज्य सरकार में। इसके लिए उचित प्रबंध किया जाएगा जिससे रैयतों को किसी प्रकार का सहूलियत में कमी न आ जाए। इसके लिए राज्य सरकार ऑफिशियल गजेट या राजपत्र में इसकी अधिसूचना संबंधी सारी बातों को जिक्र करेगा, जो ब्यौरावार यूं है जिसकी चर्चा हम अब करते हैं। भूमि सुधार अधिनियम के धारा 3A सबसेक्शन 3 के अनुसार ऐसी अधिसूचना ऑफिशियल गजेट में प्रकाशित की जाएगी जहां संपूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भाग में मध्यवर्तियों के हित के संबंध में अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित किया गया है, वहां निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे। पहला है, अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव जिस तिथि को किया गया है उससे कम से कम 3 महीने पहले एक घोषणा प्रकाशित की जाएगी जिसमें वह अपने इस इरादे को घोषित करेगी कि वह उक्त अवधि के बीतने पर राज्य के संपूर्ण भाग में या किसी उल्लिखित भाग में मध्यवर्तियों के हित को निहित करने का इरादा रखती है। दूसरा पॉइंट है, उस घोषणा के सार को राज्य के या उल्लिखित भाग के सभी गांव में डुगडुगी पिटवाकर घोषित कर दिया जाएगा, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। इसके पश्चात दूसरा जो प्रोविजन है वह है कि उस घोषणा के प्रकाशित पर प्रत्येक मध्यवर्ती उस अवधि के समाप्त होने के पहले कलेक्टर को इस अधिनियम के शेड्यूल में दिए गए फॉर्म में एक आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन बाग पत्र की तरह सत्यापित एवं हस्ताक्षरित होगा और इसके साथ निम्नलिखित शामिल होंगे। पहला है, ऐसे दस्तावेज जो मध्यवर्ती के हितों के संबंधित हैं, जिन्हें मध्यवर्ती धारण करता है और जिसे उसे उसे देना चाहिए, कलेक्टर उसे पेश किए जाने से माफ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्यवर्ती के
मध्यवर्ती की मध्यवर्ती से एक प्रमाण पत्र की उसने मध्यवर्ती हितों से संबंधित किसी सूचना या विवरण को न छुपाया है और उसे अपने पास रोका है। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे दस्तावेजों द्वारा एक घोषणा की उसने या उसके द्वारा दाखिल किए गए या किए जाने वाले दस्तावेज असली है और उसके द्वारा आवेदन में दी गई सूचना सही है और वह कि उसने इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर के लिए कोई अन्य आवेदन नहीं दिया है। यदि कोई मध्यवर्ती निर्धारित अवधि के अंदर उपरोक्त दस्तावेज, प्रमाण पत्र और घोषणा दाखिल करने में विलंब या विफल होता है तो ऐसी दशा में वह पेनाल्टी के लिए दायी होगा, जो उक्त अवधि के बाद 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होगी। ऐसा जुर्माना सार्वजनिक मांग के रूप में वसूला जाएगा। जुर्माना यदि 500 रुपये से बढ़ता है तो ऐसी अवस्था में कलेक्टर ऐसे मामले को कमिश्नर को भेज देगा। मध्यवर्ती के आवेदन पर कमिश्नर जुर्माने की रकम में परिवर्तन कर सकता है, परंतु परिवर्तित जुर्माने की रकम अंतिम होगी। यहाँ कोई ऐसा आवेदन इस धारा के उपबंधों के अनुसार कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तो वहाँ कलेक्टर सभी सुसंगत एवं संबंधित कागजातों के साथ कलेक्टर को मुआवजा पदाधिकारी के पास भेज देगा। यदि किसी मध्यवर्ती का हित एक से अधिक जिले में स्थित है तो वैसी अवस्था में उस जिले के कलेक्टर को जिसमें उसका सबसे अधिक हित मौजूद है, अन्य जिलों में हितों के बारे में सभी उपयुक्त विवरण, दस्तावेज आदि देगा। वह उन सभी जिले के कलेक्टर को जिसमें उन मध्यवर्ती का हित स्थित है अपने आवेदन में उसका विवरण देगा। इस प्रकार मध्यवर्ती को इन सारी बातों को मद्देनजर देखते हुए यह मौका या अवसर दिया जाता है जिससे कि अपनी बातों को वह कलेक्टर के समक्ष रखकर भविष्य में होने वाले परेशानी या यदि उन्हें कोई प्रतिकर की बात आती है या राजस्व संबंधी कोई बात आती है, वह अपनी बात रखेगा और कलेक्टर उस पर अपना वक्तव्य
और फैसला देगा। और यदि वह उचित समझता है, जैसा कि आपको पहले भी पॉइंट बताया हमने कि कलेक्टर यदि यह उचित समझता है कि ये बातें मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता बल्कि कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वहाँ ये अपनी बात को प्रेषित कर सकता है और वहाँ से उसको सभी तरह के मुआवजा संबंधी या प्रतिकर संबंधी या अन्य कोई संबंधित कोई मामला है तो उसका निपटारा कमिश्नर करते हैं। ज़्यादातर मामलों में देखा गया कि कलेक्टर ही सभी बातों को या सभी मामलों को अपने अधीन ही निपटाने की कोशिश करता है, अन्यथा वह अपने वरीय अधिकारी कमिश्नर को इसको प्रेषित कर सकता है। इस प्रकार वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट या हित के निहित होने का ये मामला इम्पोर्टेंट है, या कहें कि मुख्यतः यह आवश्यक है, क्योंकि इससे एक अधिकार का हस्तांतरण होना है जिसके लिए मध्यवर्ती और राज्य सरकार कलेक्टर के माध्यम से हस्तांतरण को आगे बढ़ाएंगे और हस्तांतरण की समाप्ति होगी। इस प्रकार वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट का एक ये लीगल कॉन्सिक्वेंस या हम ऐसे करें विधिक महत्व या परिणाम कैसे हुआ, इसकी चर्चा अगले क्लास में फिर अगले क्लास में इसकी चर्चा और बात अधिक हो। धन्यवाद।